Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हमने इस एस्पेक्ट को समझा था कि किस तरह से मेडिटेशन के बाद, ये समझने के बाद कि मैं एक पावरफुल, एक पीसफुल सोल हूँ, हम दिन भर उसे अप्लाई कर सकते हैं और जो मुश्किलें अभी तक आ रही थी, हर सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो वो आसान होती जाती है। एक बात हमने कही थी कि इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब हर बार मैं ये याद रखूँगा कि मैं एक पावरफुल, एक पीसफुल सोल हूँ, तो वो प्रोटेक्शन अपने आप, वो वाइब्रेशंस आ जाएंगी। लेकिन प्रोटेक्ट हमने किससे होना था? हर्ट से। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो इंटरनल एस्पेक्ट है वो है हर्ट। कहीं ना कहीं कही हुई बात, कोई सिचुएशन हमें ज़रूर हर्ट करती है। इसको कैसे हैंडल करें? क्या हैं वो बातें जो हर बार, हर कदम पे हमें हर्ट करती जाती है और फिर हम क्या रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन क्या हम बदल सकते हैं? क्योंकि हर बार हम ये कहते हैं कि डिसीजन हमारे हाथ में है। आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। हर्ट हम होते हैं ये आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिस्टर शिवानी, जब देखना शुरू करते हैं ज़िंदगी को तो ये भी देखने लग गया है कि वो हर्ट जब आता है तब रिएक्शन कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब इट हैज़ बिकम सो नेचुरल कि हमारा रिएक्शन, और वो रिएक्शन जो है वो ये भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं गलत होगा, हम डिप्लीट हो रहे होंगे। तो हाउ टू एक्चुअली हैंडल हर्ट? अभी तक हमने यही समझ के चल रहे हैं कि द कॉज ऑफ माई हर्ट इज़ आउटसाइड, कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा, उन्होंने ऐसा कुछ किया। ये छोटे से छोटे लेवल से लेकर कि घर में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आपकी किसी बात ने मुझे हर्ट कर दिया। एंड आई लैश आउट। एब्सोल्युटली। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम देखें तो सारा दिन में कितनी बार हम ये हर्ट, अपसेट होना, एंड हम कितने इजीली बोल देते हैं यू हर्ट मी, आपकी वजह से मैं हर्ट हो गई। तो अभी सबसे पहले तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जैसे कि मूल मंत्र है कि नोबडी कैन हर्ट मी। मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये मेरे अपने हाथ में है, इसको कोई टच भी नहीं कर सकता। जैसे हम ये कह रहे थे कि कोई मुझे गुस्सा नहीं दिलवा सकता, उसी तरह से पर क्योंकि गुस्सा जो है वो एक आउटर रिएक्शन है, वो ज़्यादा दिख रहा था। हर्ट क्योंकि इंटरनल होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम हर्ट हुए और हम लैश आउट करते हैं। वो जो बदला ले रहे होते हैं कि हमें वापस उतना ही देना है। हाँ, तो जो हम लैश आउट करते हैं दैट्स एक्सटर्नल, लेकिन पहले इंटरनल पेन से गुजरे ना। वो हर्ट मतलब कि मैं वुंडेड हूँ इस टाइम। मैं ठीक थी, अभी तक स्टेबल थी, कंटेंटेड थी, संतुष्ट थी, खुश थी, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा किया कि मुझे चोट लग गई। और अब जिसने मुझे वो चोट लगाई है उसको तो उसका रिस्पॉन्सिबल मिलना ही पड़ेगा। मैंने ये नहीं, अवेयरनेस नहीं रहती कि दूसरे ने जो किया वो किया। चोट जो लगाते हैं वो दूसरा चोट नहीं लगाता है। कितनी चोट लगनी है, कब तक लगनी है, कब तक दर्द महसूस करना है, ये मेरे अपने हाथ में है। तो व्हेन आई फील हर्ट, जब वो हर्ट क्रिएट हो जाता है अंदर, तो अलग अलग प्रकार से हम रिस्पॉन्ड करते। जो सबसे कॉमन रिस्पॉन्स जो इमिडिएटली निकल आता है वो है बदला लेने का, रिवेंज, कि आपने मुझे हर्ट किया, अब मुझे बदला तो लेना है। और इसको हमने ओवरऑल कितना ग्लोरीफाई किया हुआ है और इसको जस्टिफाई भी किया हुआ है। You deserve it, you started the war. तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड हो गया है कि जिसने मेरे ऊपर वो अटैक किया, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ पेन, जो मुझे दर्द महसूस हुआ, तो उसको उसका रिटर्न मिलना तो बहुत ज़रूरी है। उसको मिलना चाहिए। और वो रिटर्न कौन देगा? एक्चुअली अगर अत्याचार हो रहा है तो व्हाट टू डू? अगेन ये सवाल उठता है कि फिर हम कुछ ना करें। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना, अत्याचार जब हम ये कह रहे हैं कि इफ समबडी हैज, लेट्स अ सिंपल थिंग लाइक किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कर दिया जिससे आई एम फीलिंग, बिकॉज दिस इज माई परसेप्शन। हर्ट क्या है? ये मेरी परसेप्शन है, आई एम हर्ट। ये भी तो हो सकता है कि जिसने कुछ कहा है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ही वो सहन करने की शक्ति नहीं, और आई विल कीप क्राइंग ऑन इट फॉर पता नहीं कितने दिन। लेकिन मैं ब्लेम किसको ठहराऊंगी? और आपने मुझे इतना दर्द दिया, तो इसके रिटर्न में आपको क्या मिलना चाहिए? दर्द, ऑफ कोर्स। आँख का बदला आँख, हाथ का बदला हाथ। राइट। सारा दिन में हम कितनी छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। किसी के एक्शन से हर्ट हो जाते हैं, किसी के एक बोल से हर्ट हो जाते हैं। कभी कभी तो बस आप सिर्फ थोड़ा सा ऐसे देख लो किसी को, थोड़ा सा स्टेयर कर दो या थोड़ा सा घूरो ऐसे, या 1 मिनट लंबा देख लो। जैसे एक मदर
एक बच्चे को ऐसे करके देखे, ऐसे क्यों देखा मुझे, एंड आई एम हर्ट, यू नो, इमीडिएटली आई एम हर्ट, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट पावर नाउ to be able to tolerate anything, so I get hurt, and जब मैं hurt हुई, now I will take revenge, क्योंकि revenge हमने समझा revenge is the way to settle the score. आपने किया, मैंने किया, बात बराबर, लेकिन actually होता नहीं है, बात बराबर नहीं होती है. अगर आपने किया, फिर मैंने किया, फिर आप करेंगे, मेरे अंदर फिर ट्रिगर होगा, ये एक साइक्लिक वायलेंस, इंटरनल वायलेंस, जैसे ये चलता ही रहेगा. और सारा दिन में अगर हम देखें कि हम कितने छोटे छोटे तरह से एक दूसरे के साथ रिवेंज ले सकते हैं, इवन सिंपल तरह से कि आपने मुझे हर्ट किया, अब चलो, अब अपना काम अपने आप करो, मैं नहीं हेल्प करती, मैं नहीं कोऑपरेट करती, यू नो, ऑफिस में भी ऐसा होता है या घर पे भी ऐसा होता, ठीक है, अब अपने आप करो, देखते हैं कैसे करते हैं, अब आओगे ना मेरे पास, अब मैं नहीं दूंगी, दिस इज रिवेंज. कई बार हम बोलते हैं, कई बार नहीं तो हम बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं. वी हाँ, और रोना शुरू हो जाते हैं हम, यू नो, एट टाइम्स वी से कि हमने उनको तो नहीं कहा कुछ, राइट, अब अपने अंदर हम हर्ट हैं, तो दैट्स माई, राइट, यू नो, दैट्स माई थिंग, वी ऑलवेज से. लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब हम बात करना बंद कर देंगे. कितनी बार ऐसा होता कि कई कई दिनों तक हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं. दूसरा बार बार कह रहा है इट्स ओके, यू नो, एवरीथिंग इज ओके, मैं नहीं बात करूंगी. क्यों, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, आपने मुझे दर्द दिया, अब मैं आपको दर्द दूंगी. आप बात करना चाहते हैं, मैं बात नहीं करूंगी, बिल्कुल. सो इट्स ईदर समटाइम्स वी विथड्रॉ आवर कोऑपरेशन और देन वी जस्ट विथड्रॉ, यू नो, एंड वी स्टॉप टॉकिंग. एंड ये बहुत कॉमन है, घर में स्पेशली बहुत कॉमन होता है. पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट्स भी इस तरह से बच्चों के साथ करते हैं कि मैं नाराज़ हुआ, बात नहीं करूँगी. बच्चा इतना गिल्टी फील कर रहा है कि यू नो, मैंने जो गलती की, लेकिन पेरेंट का अंदर कहीं ना कहीं है, इसने मुझे हर्ट किया. अच्छा, वही इसमें यहाँ पे एक बात जुड़ती है सिस्टर शिवानी कि गलती का एहसास तो करवाना चाहिए ना. हम हर बार ये कहते हैं कि उन्हें गलती का एहसास कैसे होगा, उन्हें पता कैसे चलेगा कि उन्होंने हमें हर्ट किया. राइट, हाँ, उन्हें पता कैसे चलेगा उन्होंने मुझे हर्ट किया जब तक हम उनको हर्ट नहीं करेंगे. लेकिन हम क्या दे रहे हैं उनको, हम उनको अब बताना, रियलाइजेशन करना तो डिस्कस करके भी हो सकता है, एक्सप्लेन करके भी हो सकता है, उन्होंने वो क्यों किया वो समझ कर भी हो सकता है, लेकिन हम उनको क्या देना चाहते हैं. सी व्हेन अ मदर स्टॉप्स टॉकिंग टू द चाइल्ड, व्हाट हैपेंस, उसके लिए, सब बच्चे के लिए सबसे मुश्किल तो हम दर्द दे रहे हैं ना, हम समझा नहीं रहे हैं, हम दर्द दे रहे हैं. अब हमें समझना होगा कि वो बच्चे ने जो गलती की उसके पीछे पहले कोई रीज़न होगा. वो रीज़न को ना समझकर, वो ऑलरेडी उसने गलती की, अब वो दर्द में है, अब उस दर्द को हील करने के बजाय हम उसके दर्द को बढ़ाते हैं एंड वी जस्टिफाई इट. तुमने मुझे इस तरह से किया या तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो आई एम हर्ट क्योंकि यू डिड नॉट लिसन टू मी, नाउ यू शुड ऑल्सो बी इन पेन. कई बार 1 दिन 2 दिन, कई बार उससे भी कहीं ज़्यादा दिन हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स माई वे ऑफ गिविंग यू पेन. और हमें क्या लगता कि दर्द देने से वो सुधर जाएगा. हाउ कैन नेगेटिव एनर्जी ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. एक बच्चा ऑलरेडी दर्द में है, हम उसको और दर्द और दर्द और दर्द, ये कौन सी लॉजिक हमें ये समझाती है कि दर्द देने से परिवर्तन हो जाएगा. यहाँ तक कि ऑफिसेज में अगर किसी ने मेरे साथ कुछ, मुझे लगता है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, तो हम क्या कुछ नहीं कर देते ऑफिस में उसके अगेंस्ट. हम इंतजार, अच्छा एक और बात, पूरा वक्त हम निकाल देते हैं, इंतज़ार करते हैं सही वक्त आएगा और मैं वापस तो मुझे लगता है वो पूरा वक्त जो है इसी प्लानिंग में निकल जाता है. तो वो रिवेंज हम किसके साथ ले रहे हैं? बेसिकली आई थिंक अपने साथ. हम कहते हैं अब आने दो वो मौका, फिर मैं देख लूँगा, अब आने दो, जब इसको काम पड़ेगा मैं देख लूँगा. या हम उसके अगेंस्ट एक पूरा, जिसको कहते हैं ना, प्लॉट क्रिएट कर देते हैं ऑफिस के, या उसके अगेंस्ट जिसने हम सोचते हैं हमें हर्ट किया, उसके अगेंस्ट नेगेटिव औरों को, उसकी जो पूरी पर्सनालिटी है उसको औरों के सामने क्रिटिसाइज करना, या उसके अगेंस्ट एक्चुअली एक्टिविटी में कुछ गलत कर देना. क्यों? क्योंकि हमें रिवेंज लेना है. वी आर वेटिंग when I will be able to get back to you. तो वो सारा पीरियड ऑफ वेटिंग एंड देन एक्चुअली गेटिंग बैक, तो वो किसको नुकसान देगा? I think somewhere, yes. सारा दिन नुकसान देगा. वी नीड टू चेक सारा दिन में कि कहीं हम उस साइकिल में तो नहीं गुजर रहे हैं. हमें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस साइकिल में फंस रहे हैं जहाँ हम अपने अपनों से ही
बदला ले रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी टाइम्स हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई बाहर वालों से नहीं डील कर रहे हैं, हम अपने लोगों से, अपने परिवार वालों से बदला ले रहे हैं। एंड सिस्टर शिवानी, आई थिंक उसमें सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगेन वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ इज कि जब हम अपनों के साथ ये कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हार्म हो रही है वो हमारी अपनी हो रही है। उनको तो पेन मिल रही है, वो तो ठीक है, वो तो फिर भी जीना सीख लेंगे, डील कर लेंगे उससे। बच्चे को दर्द होगा तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? माँ को। और फिर माँ ही बच्चे को दर्द दे रही है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है ना। इसीलिए जहाँ ही अवेयरनेस आएगी तो हम वो वाला मेथड यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि सारा दिन में एक नहीं तो एक डीप साइकोलॉजी बनती जाती है ये बार बार हर्ट होने की। थोड़ा सा भी कुछ हुआ हर्ट, थोड़ा भी कुछ हुआ हर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर एकदम कम हो रही है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम नॉर्मल पर आ जाते हैं तो किसी से भी अगर आप पूछें तो आप देखेंगे कि हर एक रियलाइज़ करता है कि ये राइट तरीका नहीं है। यू नो, हर एक को पता है कि बात बंद करना या इस तरह से विड्रॉ करना ये राइट तरीका नहीं है। लेकिन बिलीफ कि अगर हम शो नहीं करेंगे तो पता कैसे चला? तो फिर हमारा क्या? अगर आपने मुझे इतना कुछ बुरा कह दिया और मैं फिर भी आपके साथ अच्छी बात करती रहूं, तो मेरी पर्सनालिटी क्या है फिर? I am supposed to be that strong one. I am supposed to be the one who can change you. I am supposed to be the one who can correct you. तो even though I understand कि ये मेथड राइट नहीं है, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने को चेंज करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि लोग समझेंगे कि फिर तो इनको कुछ भी बोल सकते हैं, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं और ये रिटर्न में कुछ भी नहीं करेंगे। तो रिवेंज जो ये डीप हमने रूटेड हो गया है, हमें ये समझना होगा कि रिवेंज इज सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन। जब हम औरों से रिवेंज या बदला लेने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ हम दर्द एक ही को दे रहे हैं पहले, एंड दैट इज मी। How? This is what we need to every realize. time I want to give you that negative energy, It goes through me. it goes through me, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो ट्रांसमिट कर ही But we रहे हैं feel very good, you know. Yes. That's you know. क्योंकि अब मेरा इमोशनल एडिक्शन है ना, हमें एक एडिक्शन है इस तरह की चीज क्रिएट करने का। हर्ट होने का भी हमें एक एडिक्शन है। एडिक्शन है। सारा दिन में अगर हर्ट नहीं हो किसी बात से तो ढूंढेंगे कौन सा व्यक्ति या कौन सी बात मुझे हर्ट करती है। कोई बात याद कर लेंगे, you know. हर्ट हो जाएगा, वो व्यक्ति सामने आ जाएगा, अभी उसने कुछ नहीं कहा, पहले कुछ कहा था, वो बात को एक सेकंड अपनी माइंड की स्क्रीन पर ले आइए, वापस वो सारे इमोशंस आ जाएंगे। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर वन सीन, एक सीन ले आइए, किसी ने ऐसा कहा था, यू कैन एक्सपीरियंस दैट हर्ट राइट नाउ। अब इसी से अगर हम समझें, क्या वो व्यक्ति हमें अभी हर्ट कर रहा है? 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, मैंने वो सीन अभी इस समय मेरे सामने ले आए, आई कैन एक्सपीरियंस ऑल दैट हर्ट। तो वो हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? वो व्यक्ति ना सामने है अभी, ना उसने अभी वो कहा है, ना उसकी बात वो इस टाइम वैलिड है, फिर भी I can create that hurt. Why? I'm saying, like, I understand that, you know, because I think I have suffered this the most. So why can't we, even if we understand कि ये create मैं कर रही हूँ, इसको जाने क्यों नहीं दे सकते? हम इसके साथ रहते क्यों हैं? और बहुत लोग होते हैं जो We're liking it. हाँ, ये कहीं ना कहीं हमें वो विक्टिम फील करने में अच्छा लगता है कि मुझे लोग हर्ट करते हैं। यू नो, सेल्फ सिंपैथी, ये जो विक्टिमाइजेशन की फीलिंग है, क्योंकि अंदर इतना खालीपन है तो उसको भर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो विक्टिम की फीलिंग है, बेचारा मैं, सारी दुनिया मुझे ही तकलीफ देती है, सब लोग मेरे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, सब लोग मुझे ही धोखा देते हैं, दिस गिव्स मी द परमिशन to be the way I want to be. मैं उदास हूँ तो क्या करूँ, सब लोग तो मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं। मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो जस्टिफाइड है ना, कितना लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है, आपको पता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है कि आई कैन चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को परिवर्तन करूँ। कैसे कर सकता हूँ? दुनिया ने मेरे साथ क्या क्या किया। अच्छा, और ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप से धोखा करते हैं। लोगों के लिए नहीं है। हाँ। कुछ भी लोगों के लिए नहीं हो रहा है, वो तो लोगों को बाद में सुनने में मिलता है। ये सारा दिन जो मेरे अंदर थॉट साइकिल चलता है, मैं अपसेट हूँ, अगर हमें कोई समझा रहा है कि अपसेट हो, कम आउट ऑफ इट, इट्स ओके। नहीं, हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट? इट हैज हर्ट मी सो डीपली। मैंने बात ऐसी की, इट हैज हर्ट मी सो डीप। सो मैं अपने आप को परमिशन दे देती हूँ
उस दर्द पे रहने का। क्यों? क्योंकि मैं वो अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहती उस दर्द से बाहर निकलने का। तो अगर मैं दर्द से बाहर नहीं निकलना चाहती, मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक तो अपने आप को देना पड़ेगा उसमें रहने के लिए, तो मैं अपने आप को दे देती हूँ। क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरा ब्रॉटअप ऐसे किया, उन्होंने मुझे डांटते ही रहे सारी जीवन, तो आज मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। क्या करूँ, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, हर टाइम मुझ पर कंट्रोल करते हैं, मुझे फ्रीडम नहीं देते हैं, इसीलिए मैं अपसेट रहती हूँ। क्या करूँ, बच्चे सब मेरी कोई बात ही नहीं मानते। सो एवरीवेयर वी हैव someone to blame for my state of mind, and then I give myself the certificate, you are allowed to get hurt. Because the world is like this. I do not want to change, they need to change. Again, we'll come back to the conclusion. No, but They need to change. why do we want to be in that state, you know? In pain? Yeah, Because that's become an addiction. या तो अंदर हैप्पीनेस होगी या दर्द होगा। हैप्पीनेस तो है नहीं, दर्द क्रिएट हो गया। तो शरीर को दोनों तरह के इमोशंस मिलते हैं, हैप्पीनेस से भी मिलता है तो दर्द से भी मिलता है। अब हैप्पीनेस तो क्रिएट ही नहीं हो पाती है, दर्द क्रिएट होता है, और काफ़ी बार क्रिएट होता जाता है, तो वो आदत पड़ गई है। मन को भी वो स्टिम्युलेंट मिल गया है, बॉडी को भी वो हार्मोन्स मिल गए। नहीं मिलता अगर खाली बैठे हैं, आई वॉन्ट टू फील हर्ट। कई बार आप देख लो कि मुझे कई बार एकदम खाली लग रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा, कुछ ना कुछ ऐसा। तो बस एक सीन रिवाइंड करना है, किसी के बारे में बस सोच लेना है कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, दैट्स इट, एंड फिर आई फील गुड नाउ। फील गुड क्या, कैसा गुड? जस्ट बिकॉज आई हैव गॉट दैट थिंग अगेन, मुझे वापस वो मिल गया। यस, आई एम जस्टिफाइड कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो वी कीप गोइंग थ्रू दिस एवरी डे, और ये बार बार करने से वो एक इमोशनल एडिक्शन बन गई है। तो समवेयर आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू वेक अप कि व्हाट एम आई डूइंग टू माई सेल्फ। औरों को दर्द तो नहीं दे रही, लेकिन अपने आप को सारा दिन कितनी बार दे रही हूँ। तो रिवेंज मतलब हम अपने ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करते, और वो इसलिए करते क्योंकि हम समझते मेरे हर्ट का कारण कोई और है। तो सबसे बड़ी इल्यूजन, सबसे बड़ा बिलीफ अगेन, वेक अप आउट ऑफ दैट कि मेरी हर्ट का कारण मैं हूँ। अभी आप कुछ भी बोलो, इफ़ आई वॉन्ट आई कैन कीप माई सेल्फ protected, and if I keep myself protected, I will not find the need to take revenge. And wonderful, you know, and for that you don't even have to withdraw, you know. See, Not that's at all. Not at all. In fact, आपको मैं समझ पाऊंगी कि आपने जो कहा या जो किया वो क्यों किया, आपके अंदर कौन सा गुस्सा या कौन सा दर्द था। क्योंकि जब कोई हमें कुछ कह रहा है, that's because of a reason. हाँ, उनका कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस है, वो इमोशन जो हमने बात की थी कि there is some disturbance somewhere. तो अगर मैं अपने को स्टेबल रख पाऊँ तो मैं आपको भी हेल्प कर सकूँगी, लेकिन आपकी अनस्टेबिलिटी को मैं अपने ऊपर हावी होने दूँ एंड मैं जस्टिफाई कर लूँ, इन्होंने मुझे अनस्टेबल किया, अब मुझे भी डिस्टर्ब रहना है, अब क्योंकि इन्होंने मुझे किया मुझे इनको डिस्टर्ब करना है, तो व्हाट एम आई डूइंग? इट्स अ साइकिल दैट विल गो ऑन अगेन एंड अगेन। तो सारा दिन में ये चेक करना होगा कि हम कितने लोगों से बदला ले रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता कि हम रिवेंज से भी आगे जाते, और जो हमारा रिस्पॉन्स होता हर्ट का वो है पनिशमेंट। He should be punished. He should be punished. पनिशमेंट भी एक्चुअली क्या है, एक रिवेंज लेने का ही तरीका है कि आपने ये गलती की, अब आज ये आपकी पनिशमेंट है। यू नो, पेरेंट चाइल्ड में हम देखें या टीचर स्टूडेंट में देखें तो पनिशमेंट हैज़ बिकम a very common word, and punishment has become the way of changing a person कि आपने गलती की, अब आपको सुधारने का तरीका आपको पनिश करना है। और ऐसा कहा जाता है जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी पनिशमेंट। ऑफ कोर्स फिजिकल पनिशमेंट जो है वो बच्चों के साथ स्कूल्स में इतनी बार इतनी ज़्यादा, और वो कितना उनकी पर्सनालिटी को डैमेज कर रही है। लेकिन इनफैक्ट अगर हम ज़्यादातर टीचर्स या ज़्यादातर पेरेंट्स से बात करें तो they feel that punishment is justified, otherwise kids will not understand, children will not understand. कहीं ना कहीं ये भी हमने एक, तो वो हमें समझना होगा कि पनिशमेंट अर्थात क्या, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं क्या उससे हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो हमें चाहिए। यू नो, क्योंकि जहाँ बच्चे और स्टूडेंट्स की बात आती तो एक्चुअली हमारी भावना तो बहुत अच्छी है कि उनके अंदर जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं उसको हम सुधारना चाहते हैं, या उनके अंदर जो पेन है उससे उनको फिनिश करना चाहते हैं। तो इस पनिशमेंट द वे, इज इट गेटिंग द रिजल्ट? आई नीड टू फाइंड आउट दैट। क्योंकि बाहर से हो सकता है
कि रिज़ल्ट हो गया, लेकिन अंदर का क्या हालचाल है उस बच्चे की पर्सनालिटी पर, उस बार बार की पनिशमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार घर में कमरे में बंद कर देते हैं, या कहेंगे खाना नहीं देंगे, घर से बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर निकाल दरवाजे देते बंद हैं, कर दिए। या क्लास में टीचर बेंच पर खड़ा कर देगी या क्लास से बाहर खड़ा कर देगी, या कई बार तो क्या क्या बनाकर खड़ा कर देते हैं, या सबके सामने फिजिकली भी रूलर से। व्हाट इज दिस डूइंग टू द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड? आई नीड टू अंडरस्टैंड। एंड मैंने सिर्फ पनिश कर दिया, क्या मैंने ये सोचा कि उसने जो किया उसके पीछे का रीज़न क्या था? इवन एट द टॉप लेवल ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम इज पनिशमेंट, कि किसी ने कोई गलती की तो उसका सल्यूशन एक ही है, पनिश। क्योंकि हमने समझ लिया कि इन्होंने ये गलती की है, हम इनको सुधारने का तरीका पनिशमेंट। अब ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसी को अपने घर से दूर कर देना और एकदम सबसे दूर कर देना और एक ट्रैप करके इस तरह से रख देना, तो क्या वो उनके अंदर सही मायने में परिवर्तन ला सकेगा, जो परिवर्तन हम चाहते हैं? नहीं, वो कहाँ कभी भी आता नहीं है एक्चुअली। अगर हम क्रिमिनल्स को भी देखते हैं, जेल में डालने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट हार्डन्ड क्रिमिनल बन के निकलते। तो व्हाट इज़ हार्डन्ड क्रिमिनल? क्रिमिनल अर्थात ही क्या, कि उन्होंने कुछ किया है जो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से फील होता कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके पीछे भी कोई एंगर, कोई जेलसी, कुछ ना कुछ ऐसा मोटिव ही होता है। अब जब उसके फलस्वरूप हम उनको सबसे दूर अपनी लाइफ की फ्रीडम से भी हटा देते हैं और ट्रैप करके इस तरह से रख देते हैं, अब वो जो एंगर, जो रिजेंटमेंट अंदर था, अब क्या वो हील हो जाएगा उससे? इज दैट द हीलिंग प्रोसेस? नो, इनफैक्ट आई थिंक वो अपनी इमेज, कई बार तो वो ब्रोकन निकलते हैं, कई बार वो बहुत रिवेंजफुल होके एक हार्डन क्रिमिनल निकलते हैं। क्योंकि हमने उनके ऊपर लेबल दे दिया कि आप क्रिमिनल हैं, आप रिजेक्टेड है समाज से, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। ये एनर्जी हम उन तक भेजते हैं, तो उनके अंदर क्या एनर्जी क्रिएट होगी? मतलब क्या हम उनकी तरफ प्यार भेज रहे हैं, कंपैशन भेज रहे हैं, या हम और ही उनकी तरफ, उनके अंदर तो ऑलरेडी गुस्सा है, अब और हम उनकी तरफ क्या भेज रहे हैं? और गुस्सा और नफरत। तो ऑलरेडी गुस्सा है, औरों से, सबसे, चारों तरफ से और गुस्सा मिला, तो अंदर क्या बिल्डअप हो जाएगा? इट विल जस्ट बी अ रिजेंटमेंट, मोर ऑफ एंगर। ठीक है, आप समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपका भी हमारे से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमें बाहर आने दो, देन हाँ, विल शो, I'll show you what I can do, and then I will live in that period of punishment only planning and only going through this, you know, deep rooted pain, and वो जो मेरा दर्द है वो उतने सालों में of punishment, वो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये परिवर्तन है। लेकिन सिस्टर शिवानी, यहाँ बहुत से पेरेंट्स के सामने या टीचर्स के सामने एक डायलेमा ये आता है कि बच्चा चोरी करके आया, बच्चे ने कोई ऐसा काम किया जो उस वक्त उसको, और इसीलिए चाहे वो फिज़िकल पनिशमेंट ना हो, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की बात ये कहते हैं कि आगे वो दोबारा ना करे और ना उस तक पहुँचे। हो सकता है समझने की सिचुएशन में ना हो, उतना बड़ा ना हो कि वो समझ पाए, समझाया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जैसे वो छोटा बच्चा जब हो, तब देन हाउ, व्हाट टू एक्चुअली डू? आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने वो क्यों किया है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक्चुअली पनिशमेंट एक ईजी तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, क्योंकि बाह्य रूप से तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे ने एक गलती की, आपने उसको उसके लिए पनिश कर दिया, तो उसके अंदर वो बैठ गया कि ये करेंगे तो ये रिज़ल्ट होगा, तो आगे से ये नहीं करना है। लेकिन उसकी जो उसकी क्या वीकनेस थी अंदर की, या उसके पीछे क्या रीज़न था जिसकी वजह से उसने वो किया। अगर आज उसने चोरी की, वो क्यों की, उसका तो हमने नहीं सल्यूशन निकाला, तो वो जो संस्कार होगा या जो वो कारण होगा जिसकी वजह से उसने चोरी की, वो कारण को हमने ठीक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अंदर का जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं का वहीं रह गया ना। हमने सिर्फ ऊपरी तरीके से उसको कह दिया कि चोरी नहीं करनी, चोरी की तो ये होगा। पहली बात तो इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि उससे वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर जो रीजन है वो बहुत बच्चे के मन में कहीं ना कहीं भय का संस्कार, भय का संस्कार क्रिएट कर दिया, कॉन्फिडेंस का तो क्रिएट ही नहीं किया। तो हमने क्या किया, ऊपर से जैसे कि ठीक कर दिया, लेकिन अंदर की चोट
तो वो अंदर ही रह गई और अंदर की चोट तो रह गई और साथ में डर भी क्रिएट कर दिया। तो पर्सनालिटी को क्या किया, एम्पावर किया। कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम जो था वो गलत था और वो एक लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उसने कोई ऐसी गलती की, ग्रीड वश, एंगर वश वो कर्म उसने बाहर किया, लेकिन हमने तुरंत से उसको लेबल कर दिया क्रिमिनल। और जैसे ही क्रिमिनल लेबल किया, हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड, हमारी जो थॉट्स उसकी तरफ जाती, ये क्रिमिनल है। वी फॉरगेट ही इज़ लाइक अस, लेकिन उसने बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग थॉट ही हैज़ डन दिस एक्ट। तो वो पीछे की थॉट कौन सी गलत थी जिसकी वजह से ये किया, वो हम नहीं सोचते हैं। सारा दिन में अगर हम अपने आप को देखें तो हम कितने सारे क्रिमिनल थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर सो कॉल्ड क्रिमिनल थॉट्स हमने कहने, सिर्फ ये है कि किसी मेजॉरिटी के, हम सब के वो थॉट्स के अंदर ही रह जाता और किसी के वो थॉट्स में बाहर आ गया, एक्शन में आ गया। अब इससे क्या हो गया, जैसे ही वो एक्शन में आ गया तो हमें गुस्सा आ गया, हमें समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पनिश करना चाहिए। हमने सोचा इससे एग्जाम्पल सेट होगा, नहीं तो सब लोग ऐसा करने लग जाएंगे। हम डर से, ताकि आगे से वो ऐसा नहीं करे, हम उसको पनिश कर देते हैं। लेकिन हमने उसकी डीप रूटेड प्रॉब्लम को नहीं समझा कि उसने जो किया वो किस लिए किया, वो नहीं समझा हमने। सो आई नीड टू गो वन स्टेप फर्दर एंड अंडरस्टैंड दैट, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट विल चेंज फॉर मी, And then the healing will start. Actually, the changing and the transformation Absolutely. actually happens. Okay, the way we talk about reforming. एब्सोल्युटली। So okay, how does reforming happen? Actually, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो एक बार हम कहें कि बिना कोई कलर लगाए हुए इस चश्मे से हमने देखा रिवेंज को भी, हर्ट होने को, और फिर हमारा लैश आउट या रिवेंज लेने को, और उसके बाद जब हम बड़े राइटियस होकर पनिशमेंट की बात करते हैं, वो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो बात समझ में आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जब रिवेंज नहीं होगा, जब सज़ा नहीं होगी, तब रिफॉर्म होगा। गलती हम में से हर कोई करता है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। ज़िंदगी के और कई पहलुओं को एक नए परिप्रेक्ष्य में, सही परिप्रेक्ष्य में देखने का हमारा ये सफ़र अगली कड़ी में भी चलेगा। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful